आज हम जानेंगे सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो ये शॉर्ट पैराग्राफ ही है और मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा। बस सॉलिड्स का 11th में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। सॉलिड बहुत तरह के भी होते हैं, क्रिस्टलाइन, मॉर्फलस। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में आप क्या जानते हो? सॉलिड वो वस्तु होता है जिसका शेप चेंज नहीं होता। जैसे जिस चीज़ में मैं पढ़ा रहा हूँ, फ़ोन, उसका कभी शेप चेंज नहीं होता। उसे दबाने की कोशिश करूँ, उसका शेप चेंज नहीं होता और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी है, तो वो एक सॉलिड है। बट अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक प्लास्टिक की बोतल जिसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एयर करी है और कैप से टाइट कर रखा है। मैं उसे दबाने की कोशिश करूँगा, वो दबेगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो बट वो भी एक सॉलिड है। तो ये टॉपिक आता है इलास्टिसिटी में। ठीक है, कि वो वापस अब उसे छोड़ दूंगा तो वो रीगेन कर जाएगा। ठीक है, उसके एटम्स को मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो कंप्रेस हो जा रहा है। ठीक है, तो वो भी एक टाइप का सॉलिड है। अब एक और एग्जांपल, मैंने एक रबड़ बैंड लिया। ठीक है, तो रबड़ बैंड को मैं ट्राइंगल में भी कर सकता हूँ, स्क्वायर में भी कर सकता हूँ। ठीक है, ट्राइंगल के शेप में भी कर सकता हूँ, उंगली का इस्तेमाल किया, और स्क्वायर में भी कर सकता हूँ उंगली का इस्तेमाल करके। ठीक है, अगर चाहते हो कि मैं उससे एग्जाम्पल दिखाऊं तो बता देना, लाइव मैं बता दूंगा। ऐसे मैं अभी तक आया नहीं वेब कैम में, क्योंकि मैं आना नहीं चाहता। ठीक है, और फिर इसके बाद सॉलिड का मतलब ये है कि उनके जो स्ट्रक्चर होता है, उनके बीच के एटम्स टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, एक स्टील, कभी कभी सॉलिड का शेप चेंज भी हो जाता है। एक स्टील को लोगे, उसे मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो मुड़ जाता है। ठीक है, रॉड लोगे वो भी मुड़ जाता है। कभी कभी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, फोर्स से शेप चेंज हो सकती है और डायरेक्शन भी बदल सकता है, और तो फोर्स का अलग टॉपिक है। तो एक रीड कर लेते हैं सॉलिड के बारे में। इन लोगों ने क्या कहा है, ये डाटा जो मैंने लिया है, ये मैंने नहीं, डाटा प्रोवाइडर से लिया है। मैं अपना डाटा अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं डाटा प्रोवाइड जो मुझे मिला है डाटा, उसे रीड करते हैं। तो इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, एकदम सही बात है। जो एटम्स हैं, बहुत मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके टाइटली पैक होते हैं, या एटम्स कह लो। ठीक है, वो टाइटली ही पैक्ड है। ठीक है, पहला पार्ट। और सॉलिड्स में क्या कौन सा आ सकते हैं, मेटल। जितने भी मेटल है ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। अब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स भी आएगा एक। ठीक है, अब यहाँ पर पहली लाइन तो हो गई। दूसरा, दे हैव अ लीस्ट मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है, इनके बीच में बहुत ही कम मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन दैम होता है। अब एग्जांपल, जैसे आप पानी को लोगे, पानी के अंदर नमक डाल के घुला सकते हो, बस सॉलिड के अंदर नमक डाल के घुला सकते हो? नहीं घुला सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हीट। हीट प्रोवाइड करोगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे। ठीक है, तभी स्पेस बनेगी। ठीक है, जिस चीज़ के बीच में स्पेस होगी तभी तो अंदर जा सकेगा, गैप को फिल कर सकेगा। स्पेस ही नहीं है तो गैप को फिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैंने सोचा था शॉर्ट पढ़ाऊंगा, बस ज़्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं। पैराग्राफ शॉर्ट है इसलिए टाइटल भी शॉर्ट अबाउट शॉर्ट आएगा। यहाँ तक हो गया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अट्रैक्शन, अब यही जो पहला लाइन है, दूसरा लाइन में यही है कि जो दोनों का एटम है, उनका अट्रैक्शन, दोनों को चुपक चुपक के मिल के रह रहे हैं, एकता है उनके एटम्स में। ठीक है, अब आगे, और एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉसिबल। जो फ्री मूवमेंट है, इजीली मूव कर सके, वो कर नहीं पाते। यहां तक खत्म। इसके बाद, दिस इज अ रीजन, ये रीजन है कि सॉलिड्स आर रिजिड, वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाते। बस कोशिश करो तो चेंज हो जाती है, बस ज़्यादा फोर्स लगेगी। वो अलग टॉपिक है, वॉट द फोर्स कॉजेज ऑन द बॉडी, दैट इज अनदर टॉपिक। ठीक है, अब इसके बाद, और रिटेन देयर शेप, वो वापस अपने शेप में आ जाते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट कर लिया, इतना मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ। सोचा था कि मैं ग्लिम्स में लूँगा और अलग जगह पढ़ाऊँगा, बस इतनी हो गई। अब कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सॉलिड के एग्जांपल भी चाहिए तो नॉन मेटल में, नॉन मेटल नहीं, मटेरियल्स भी हो सकता है, जैसे वुड, वुड भी एक नॉन मेटल है। नाइफ भी, नॉन वुड एक नॉन मेटल नहीं, सॉलिड है। नाइफ भी एक सॉलिड है, सब एक सॉलिड है, बस कुछ की शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो और बहुत सारे अलग तरह के सॉलिड्स भी होते हैं, दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन, मॉर्फलस। बहुत
4 या 5 तरह के सॉलिड्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा 11th स्टैंडर्ड्स के लिए। अब इसके बाद आएगी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, हाँ आएगी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स भी आएगी। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।